आगे बढ़ते हैं। बात पाकिस्तान परस्त आतंकवाद पर आखिरी प्रहार की और इस मुहिम में जम्मू कश्मीर की महिलाओं को भी शामिल किया जा रहा है। अब उन्हें भी आतंकियों के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर के हालात में काफी सुधार हुआ है। पिछले 4 साल में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है और सबसे ज्यादा मार आतंकवाद के आकाओं पर पड़ी है, जो अनुच्छेद 370 की आड़ में बीते 33 साल से जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की आंच में झुलसा रहे थे। हालांकि अगस्त 2019 के बाद से सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ के सख्त रवैये की वजह से आतंकी और उनके आकाओं की संख्या लगातार घटी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान से सटी 3,323 किलोमीटर की भारतीय सीमा की सुरक्षा संभालने वाले बीएसएफ को घुसपैठ की आशंका है और कुछ दिन पहले ही बीएसएफ ने साफ किया कि पाकिस्तान एक बार फिर से बड़ी संख्या में घुसपैठ कराने की फिराक में है। पीओके में मौजूद लॉन्चिंग पैड से करीब 250 आतंकी घुसपैठ के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर आतंकियों की इस घुसपैठ को रोकने के लिए ही डोडा में विलेज डिफेंस ग्रुप के महिलाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा घुसपैठ को रोकने के लिए उन्हें पेट्रोलिंग कराना भी सिखाया जा रहा है। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी बकायदा डोडा की एक फायरिंग रेंज में महिलाओं को बंदूक थामना, लक्ष्य पर निशाना लगाना और फायर करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। डोडा में इस वक्त 875 विलेज डिफेंस ग्रुप्स हैं, जितने 6000 से ज्यादा सदस्य इसमें मौजूद हैं और इनमें शामिल करीब 259 महिलाओं को ट्रेनिंग के जरिए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर तैयार किया जा रहा है, ताकि सीमा पार से घुसपैठ के बाद आतंकी किसी तरह की नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश अगर करते हैं तो उन्हें सबसे पहले हथियारबंद महिलाओं से भरना होगा। दरअसल दिन के समय कामकाज की वजह से विलेज डिफेंस ग्रुप के मेल मेंबर्स मौजूद नहीं रहते, जिनकी जगह दिन में पुरुषों की जगह अब महिलाएं मोर्चा संभालेंगी। फायदा यह है कि हमें अपना गांव सुरक्षित है और जो हमें ये बॉट फायर के लिए प्रैक्टिस फायर के लिए आए हैं तो इससे भी बहुत फायदा है। हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हमने जो भी ट्रेनिंग ली है तो इधर ली है, बाकी हमें कहीं भी नहीं ट्रेनिंग मिली है। साल 1995 में आतंकवाद के खात्मे के लिए विलेज डिफेंस ग्रुप अस्तित्व में आया था। तब हर गांव के कुछ नौजवानों को ग्राम सुरक्षा समितियों से जोड़ा गया था और उसका मकसद यही था कि आतंकवाद के खिलाफ अभियान में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ दिया जा सके और इसीलिए ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों को हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ग्राम सुरक्षा समितियों के गठन का फायदा नजर भी आया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके डोडा, किश्तवाड़, रामबन, पुंछ और राजौरी है। इसका सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं इलाकों में नजर आया। बड़े पैमाने पर इन इलाकों में आतंकियों का सफाया भी हुआ है, जिसके बाद पिछले साल मार्च में इन कमेटियों को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुनर्गठन का फैसला किया, जिसके बाद इस समूह का नाम विलेज डिफेंस गार्ड कर दिया गया। आतंकवाद पर आखिरी प्रहार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही विलेज डिफेंस ग्रुप में शामिल सदस्यों की रिपोर्टिंग सीधे जिले के एसएसपी के पास होती है। मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में 26,500 से ज्यादा सदस्य विलेज डिफेंस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अगर हम आम बोलचाल की भाषा की बात करें तो इन्हें अब विलेज डिफेंस ग्रुप कहा जाता है। आतंकवाद के निपटारे में जिनके सदस्यों के योगदान की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है।